जाता है। कल भी बल्कि मैंने सुना हमारे कुछ सियासतदान कह रहे हैं एक दूसरे सियासी सीनियर के बारे में कि उनके पास 24 घंटे हैं। सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन वो 48 घंटे काम करते हैं। सनी वैसी बिजीनेस बड़ा समझा जाता है कि जो लोग बिजी हैं और बल्कि सुपर बिजी हैं वो बड़ा ही काम कर रहे हैं। और आजकल के दौर में बड़ा आसान है कि आप माइनर टास्क को करते रहें और इम्पोर्टेंट चीजें इग्नोर होती रहें। तो एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिजी होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव भी हैं, आप इफेक्टिव भी हैं। आप बड़े बिजी हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बिजी वालदैन हों, बिजी बड़े हों, लेकिन आपके बच्चे सफ़र कर रहे हों। तो इसमें ज़ाहिर है ये इन्फोग्राफिक्स जो है वो लुक बिजी डू नथिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पुरानी पॉलिसी है जो कि मेरा है हर दौर में कुछ लोग लुक बिजी डू नथिंग को बड़े अच्छे तरीके से ही लेकर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ये भी नहीं है कि सर आप बहुत सारे चीज़ें अपने स्केड्यूल में डाल लें और सारे काम आप खुद ही करते रहें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है और हर प्रोफेशनल को करना है। अच्छा साहब, अच्छा जी। नेक्स्ट जी, अगर आप ओवरवेल्म फील करते हैं तो ज़रा फिर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। और इवन न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्रेन स्कैन से भी ये बात पता चलती है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जो है आपकी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट इम्पेयर होती है। तो साथ ही मार्क ट्वेन से ये कोट एट्रीब्यूट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह आप जब भी उठें तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम एक आध ऐसा करें कि सारा दिन आपको लगे कि प्रोडक्टिव रहा है। ओके जी, ट्रिविया जो है और क्या कहना चाहिए, डेटा जो है वो हमें बताता है कि आजकल के दौर में जो लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कंसंट्रेट करने में मुश्किल पेश आती है और वो चीज़ें भूल भूल जाते हैं। तो 2019 का ये जी पेपर है, आर्टिकल है, वो हमारा रेफरेंस है, तो ये डाउनलोडेबल है सारे इनके बारे में। घबराइएगा नहीं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जी। और तो ये टॉपिक्स हैं जी बेसिकली चारों हमारे जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अगेन दोबारा जी, डिड यू नो में हमारे पास आ गया वही ट्रिविया और फैक्ट सी के जो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं वक्त को पैसे पर, वो अमूमन ज़्यादा खुश रहते हैं। अगेन ये जाहिर है जो मिलीनियल्स और अब जेन जी की बात हो रही है कि मिलीनियल्स रिप्लेस कर रहे हैं और जेन जी भी इवन अब रिप्लेस कर रही है बड़ी जल्दी से सीनियर सिटीजन्स को। सो हमारे जो हैं ज़रूरी है जी प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलाइंड हों, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा जी, यहाँ एक है जी पार्किंसंस लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि और रेफरेंस पे ये शेयर किया जा रहा है कि वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। कई साल पहले मेरे एक उस्ताद ने हमें एमएस की क्लास में यूआईटी में ये लॉ बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और ये जाहिर है ये भी एप्लीकेबल है। तो जितना आपको टाइम मिलेगा उसके मुताबिक आप काम को फैला लोगे, ये ह्यूमन नेचर है जी। और इससे भी बचना है जी हमें, अल्टीमेटली इस चैलेंज को भी देखना है कि ये चैलेंज हमारे लिए ना हो, या हम खुद ना कर रहे हो या हमारे इर्द गिर्द ये ना हो रहा हो। तो पार्किंसंस लॉ, ठीक है जी, ये अगेन एक अच्छा इंफोग्राफिक्स है कि वही काम है जी, एरिया अंडर द कर्व सेम है, लेकिन यह है कि अगर आप वो काम आपको 8 घंटों में मुझे करने के लिए दिया जाए तो मैं 8 घंटे में भी वो काम करूंगा, इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। और अगर वो कहा जाए 3 घंटों में या 2 घंटों में कीजिए तो अगेन इट इज पॉसिबल, बट जाहिर है ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे जोर ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगी, तो जो जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एफर्ट ज़्यादा होगी। बट अगेन इट प्रूव्स द फैक्ट कि पार्किंसंस लॉ, पार्किंसंस बीमारी भी है जी, अल्लाह माफ़ करे,
सदर रेगन को भी हुई थी, और लेकिन ये पार्किंसंस लॉ ज़ाहिर है ये भी इम्पोर्टेंट है जी, पता होना चाहिए। सो सर हमने इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा, तो इंट्रोडक्शन को मुकम्मल करते हुए मैं पहली एक्टिविटी शेयर करता हूँ जी अपनी, कि आप कहीं भी हैं, किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज जी ये बाजार बाकी तो हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये वाली कि सर आप कहीं पर भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कोई भी दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, सियासी है जी, कोई भी चैलेंज है, तो उसमें यह कि सूरह रहमान आप सुने सुबह दोपहर शाम, कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में 3 वक्त सुने, और साथ ही एक आधा गिलास पानी रख लें, और जब वो 20 इट टेक्स 20 मिनट्स उनकी आवाज़ में, कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में, तो वो सुनने के बाद दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहकर 3 सांस में वो पानी पी लें, तो ज़रा शिफा मिल जाने वाला है, कुरान मिल जाने वाला है। तो एडिशनली कहा जाता है कि आप माफ़ करेंगे तो माफ़ कर दिए जाएंगे, तो सबको अल्लाह वास्ते माफ़ कर दें, और फिर यह कि अल्लाह को ही वकील बना के, और अल्लाह ही से मदद मांग के कहें कि मुझे भी अल्लाह की ज़ात, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को किसी की आह ले बैठा हूँ, तो मुझे माफ़ी भी ले दी जाए। तो पहले माफ़ करना है जी, और दूसरा फिर माफ़ी मांगनी भी है, और ये कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला ज़रा शिफा मिल जाने वाला है, और कुरान भी ज़रा मिल जाने वाला है। तो आप अपने आप को हेल्दी और अफेक्टिव और प्रोडक्टिव इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे। ओके सर, आगे चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा एनर्जी और फोकस को वो करना, हार्नेस करना, फ्लो स्टेट में जाना, सही वक्त पे सही काम करना, और इम्पोर्टेंट काम काम करना, और बाज़ औक़ात फिर ये है कि स्विच करना, टास्क स्विचिंग की भी बात करेंगे हम। तो यहाँ सर एक बड़ी अच्छी किताब है व्हेन, डैनियल पिंक की, उसका रेफरेंस है, और बताया जा रहा है कि दिन में कुछ वक्त ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या इफेक्टिव महसूस करते हैं, यानी कि तुसी भी कर दे हो, ये मैं भी करता हूँ। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जब प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को और अपने वर्कलोड को मैच करें, तो वो मैक्सिमम जो है ना फिर वो काम हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी होएगी। तो अपने बॉडी क्लॉक को समझना ये बड़ा ज़रूरी है जी, ठीक है। सो बॉडी क्लॉक के रेफरेंस से एक छोटी सी वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मिलकर देखते हैं। तो आई एम श्योर ये जो आइडिया इस स्लाइड में ये डैनियल पिंक जिस तरफ इशारा कर रहा है, वो हम मज़ीद आसानी से समझ लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बॉडी क्लॉक क्या है जी, और हम कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं जी। Every living thing has a biological clock operating on a 24-hour cycle, a pattern called circadian rhythms. Each day, your body moves like a surfer between peaks and troughs of energy, with spikes, blips, and rebounds. Once you डॉक्टर understand, साहब आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है accomplish more with your peaks and better mitigate your lows. So it pays to learn your rhythms and surf the energy waves. As you wake up, your body temperature rises. You grab अच्छा ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा देखता हूँ जी, ठीक हो गया। Every living thing has a biological clock operating on a 24-hour cycle, a pattern called circadian rhythms. जी अब आ रही है। Your body moves like a surfer between peaks and troughs of energy, with spikes, blips, and rebounds. Once you understand your own pattern, you can accomplish more with your peaks and better mitigate your lows. So it pays to learn your rhythms and surf the energy waves. As you wake up, your body temperature rises. You gradually feel more alert and energetic. For many people, energy peaks at some point in the morning. With your brain in high gear, you're capable of focused, complex work, and you feel more optimistic. So go ahead and review that detailed report or meet with a new client. Most people's moods slump in the afternoon, and our thinking is more likely to be fuzzy. Use these low energy or low enthusiasm troughs for routine or simple tasks.
But the day isn't over yet. Many people get a second wind, a rebound in the late afternoon through early evening, when mood and energy begin to rise again. We don't reach quite as high as our peak, but we're more creative, perhaps because our mental guardrails are down a little, allowing the brain to make new connections. If you are working on a difficult problem in the morning, you might get that aha moment late in the afternoon. But hang on, for every rule, there's an exception. About a quarter of the population, the night owls among us, follow a different pattern. They start the day in rebound mode with greater creativity, then experience a midday slump and become alert and focused later at night. A good day isn't about how much you can get done, but the meaningful things you accomplish. So pay attention to your circadian rhythms and learn to surf your energy waves. लें जी, आई एम श्योर बड़ी अच्छी एनिमेशन थी, वीडियो में दिखाया गया है कि बड़ा ज़रूरी है कि वो लुक बिज़ी डू नथिंग वाला मामला ना किया जाए, बल्कि जो है वो अफेक्टिव अपने आप को बनाया जाए और इफेक्टिव महसूस किया जाए। तो इसके लिए बॉडी क्लॉक को समझना बड़ा ज़रूरी है जी। हर बंदा अल्लाह ने डिफरेंट बनाया है, यूनिक है, तो बॉडी क्लॉक भी हम लोगों के डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन 2017 का नोबेल प्राइज़ जो था मेडिसिन में, सिर्फ 5 शोबों में दिया जाता है, 5-6 शोबों में। तो उसमें ये सर्केडियन रिदम्स पे रिसर्च इन कॉलीग्स ने की थी, तो इनको जो है वो इस पर नोबेल प्राइज़ मिला, जैसा कि वो एनिमेशन में हमने सुना जी, देखा। सो आप कब प्रोडक्टिव हैं, ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है जी, कि आप कब प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं। और दिन में ज़ाहिर है आपका हर बंदे का एक पीक टाइम होता है, वो 2 से 3 घंटे होता है, और वो ज़रूरी है कि अपने-अपने पीक टाइम को हम समझें और उसके मुताबिक फिर अमल करें। अच्छा जी, अब पीक टाइम में ज़ाहिर है वो जो सेग्रीगेशन वीडियो में भी बताई गई, कुछ लोग जी अर्ली बर्ड्स हैं। ये जो है ना, ये सवेरे-सवेरे उठ जाते हैं। बताया जा रहा है ये टोटल पॉपुलेशन का अबाउट 15% है। अच्छा साहब, कुछ लोग हैं, नौजवान ख़ास तौर पे, जो कि 25% है, ये नाइट ऑल्स हैं जी। ये वीडियो में दिखाया गया, हमारे ही को-वर्कर्स हैं। हमें इन लोगों को साथ लेकर चलना है और इनके साथ चलना है, तो हमें समझना चाहिए कि ए रात नू जागदा है। ठीक है जी, ये 25% जो आबादी है, इस आबादी को समझना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा पोर्शन बताया गया है, कुछ लोग जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, दरमियान में होते हैं, ये मेजॉरिटी है। तो 15 और 25 हो गया जी 40%। बाकी 60% लोग कुछ जो हैं, वो मेरे जैसे हैं, कि जो ना तो वो रातें जागते हैं, ना वो इतना सुबह उठते हैं शायद, लेकिन वो दरमियान में कहीं होते हैं। तो ये सर टूल्स हैं, ये ज़रा जॉब एड्स मैं आज भी देख रहा था, कि ये सर आइडेंटिफाई आपने करना है। ये ज़ाहिर है टूल का मकसद ही है, ठहरे मैं एनलार्ज कर लूँ, आई एम श्योर कि मेरी स्लाइड नज़र आ रही होगी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पीक टाइम। तो अपना वो जो है पीक टाइम आप आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को बेहतर जान सकेंगे, पहचान सकेंगे जी। लें साहब, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आइडिया है। ओके जी, नाइट आउल्स हमारे दरमियान हैं। तो नाइट आउल्स का बड़ा फ़ायदा है जी, कि जब आप सोएंगे तो ये जाग रहे होंगे, तो ये जाग रहे होंगे तो ये काम कर सकते हैं, इनको रात को आप काम दे सकते हैं। ठीक है जी। और आजकल ज़ाहिर है जब वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क प्लेस की बातें हो रही हैं, तो टाइम जोन डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइम जोन में ये जो नाइट आउल्स हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ओके जी, वैन का जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, पिछली स्लाइड में, बड़ी चंगी किताब है। तो जो है ये टीन एजर्स और जो 30 साल से कम उम्र लोग हैं, मिलीनियल्स मिलीनियल्स और जो हैं हमारे, क्या कहना चाहिए, जनरेशन जी जी, जेन जी, ये जो हमारी है, ये नाइट ऑल्स हैं जी। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं, इन्हें इन्हें हमें अपनी टीम में शामिल करना है और इन लोगों के से भी काम लेना है। तो अ,
आगे आगे बढ़ते हैं जी। और ये ट्रिविया, ये जी फैक्ट्स हमें काफी कुछ बताते हैं जो कि ज़रा हमें हेल्पफुल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया देखते हैं जी। नेक्स्ट आइडिया क्या थे, मैं इसे इनलार्ज कर लूँ साथ। ओके, शुरू में चला गया। अच्छा, ओके जी, नेक्स्ट हमने बात हम कर रहे हैं जी, पीक टाइम को ऑप्टिमाइज किया जाए। तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए है जी 3 गोल सेट करने चाहिए। तो ये अगर आप प्रायोरिटाइज करें 1 2 3, तो वो ज़रा आप बेसिकली यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर पीक टाइम। तो रोज़ाना जी 3 गोल्स को फोकस करें कि ये मेजर गोल्स हैं, ये ज़रूर मैं एड्रेस करूँगा। तो ये गोल सेटिंग हमें पीक टाइम को यूटिलाइज करने में मदद देगी। ओके सर, जो है बार बार गोल सेटिंग की बात हो रही है, तो न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि जी अगर आप गोल्स को लिख लेंगे या गोल सेटिंग करेंगे तो वो फिर अचीव करना आसान रहेगा। अब सर गोल्स का अगर जिक्र हो रहा हो तो पीक टाइम में ये करने वाले काम, एक एग्जांपल दी जा रही है कि अब आप अ, किसी भी डोमेन में है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और थिंकिंग की जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को मिला जा सकता है, क्रिटिकल जो बिजनेस डील्स हैं उनको निगोशिएट किया जा सकता है, डिफिकल्ट कस्टमर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो एनीवेज जो है पीक टाइम में ये वो करने वाले काम है कि जो क्रिएटिव हमें करेंगे और प्रोडक्टिव होने में मदद देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एक है जी स्ट्रेटजी ABCDE मेथड। बड़ा पुराना जी ये, बल्कि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल गेट्स ने भी इस किताब का जिक्र किया है, एलन लेकिन की हाउ टू गेट कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड योर लाइफ। तो उन्होंने कहा जी ए स्टैंड्स फॉर मेजर टास्क, जो कि आपको करना ही करने हैं, यू मस्ट डू। बी स्टैंड फॉर लेसर इंपॉर्टेंट टास्क, जहां कहा जा रहा है यू शुड डू, ये आपको करने चाहिए। वो आता है ना हमारे रात को खबरों में कि सदर वजीर आजम या बड़े लोग आपस में मिले तो उन्होंने कहा कि हम सबको पाकिस्तानियों को ठीक काम करना चाहिए, तो ये शायद वो वाला चाहिए। सी स्टैंड्स फॉर नाइस टास्क टू डू। डी फॉर डेलीगेशन, ये वो काम है जो आपने खुद नहीं करने, डेलीगेट कर देने हैं। और ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, ये वो चीजें हैं जो अपनी प्लेट में से आपको निकाल देनी है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, ई फॉर एलिमिनेशन और डी फॉर डेलीगेशन। ये अगर 2 काम आप कर लें तो बाकी 3 चीजों पे फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से मैं और आप फोकस कर सकते हैं। तो अच्छी स्ट्रेटेजी है जी ABCDE। और सदर क्लिंटन का जिक्र आया और ज़ाहिर है उस बुक का उन्होंने रेफरेंस दिया, तो उसी बुक को मैंने भी कोट किया जी। देन जी इसमें एक और स्ट्रेटजी है जी, स्विस चीज अप्रोच। स्विस चीज जो है वो ये है कि बाज औकात हम यूं करेंगे कि जो A1 टास्क है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसको हम जो है उसमें एक थोड़ा सा चंक जो है वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली वी आर ड्रिलिंग होल्स इन दैट बिग स्विस चीज। तो वो ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा करके वो फिर एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप बड़ी टास्क को भी देख सकते हैं। ले सर, ये यहाँ कहाँ हम पहुंचे। ले जी, इसमें यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक और हम एक्टिविटी कर लेते हैं जी। ऑनलाइन है लेकिन ऑनलाइन में भी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं। एक एक्टिविटी कर लेते हैं जी कि क्या करें। ले सर, एक्टिविटी ये है कि आपके पास 86,400 रुपीज है। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपयों में 86,400 रुपये हैं। आप से कहा जा रहा है कि आपने पैसे खर्च करने हैं। नंबर 1, आप कंस्ट्रेंट्स क्या हैं इसके गेम के एक्टिविटी के लिए, क्या रूल्स डिफाइन किए जा रहे हैं। ये पैसे आप फ्यूचर यूज में बचा नहीं सकते। ठीक है जी, ये पैसे आपको आज ही के दिन में खर्च करने हैं, और ज़ाहिर आप खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे।
तो इसमें ज़रा बस इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत है। एक कागज़ पेंसिल हो अगर आपके पास, तो आप ज़रा वो लिख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 86,400 रुपये आप क्यों कर खर्च करेंगे। तो ऐसे करते हैं जी, 5 मिनट में आपको इस एक्टिविटी को डेडिकेट करते हैं। और बल्कि चैट बॉक्स मैंने साथ खोला है। अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आफ्टर 5 मिनट्स अपना आंसर लिख दें आप, कि आप इन 86,400 रुपीज़ को आज के दिन में कैसे खर्च करेंगे। तो अभी आपकी प्रायोरिटीज़ का पता लग जाएगा जी, कि आप क्या, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं आजकल, या वैसे भी जेनेरिकली आप कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो 1, 2 और 3 आपकी क्या वो क्या कहना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, टास्क्स हैं जी जो इस वक़्त आप चाहेंगे कि वो अचीव की जाएँ। तो ठीक है जी, 5 मिनट आप लोग सोच लें और फिर लिख लें अपने पास, या चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें अपनी प्रायोरिटीज़। ले सर, ठीक है जी, हमने एक्टिविटी को मैं देखता हूँ जी, ठीक हो गया। तो ये जी बता रहा है कि अभी ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो जी वो इंशाल्लाह यूजिंग द सेम लिंक हम दोबारा ऑनलाइन आ जाएंगे। तो ठीक है जी, प्रायोरिटीज़ हर बंदे की डिफरेंट होती हैं, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है जी। तो उसमें सीखने वाली बात यही है कि अब कोई कोलीग एक ही जगह जाके सीधा 1 तोला सोना खरीद लेगा, यार 1 तोला तो अब आता भी नहीं है। और दूसरी गल है कि कुछ लोग ज़ाहिर है वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो फोकस हमारा प्रायोरिटाइज़ेशन पे होना चाहिए कि हम कर सकें ज़िंदगी में। बल्कि मैं अपना कैमरा भी ऑन कर लूँ, कि ज़रा प्रायोरिटी वो ये भी है कि हम डिसाइड कर सकें कि दिस इज़ माय प्रायोरिटी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो अगर हम वो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा हमें एक ही चीज़ का, वो शायद टीन एज में तो अच्छा होता है, टीनेजर को ऑब्सेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपकी मेरी उम्र बढ़े, तो फिर हमें ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन करना सीखना है। तो जस्ट लाइक अभी हमने वो जो क्या था, ABCDE मेथड, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रुप में भी, चैट बॉक्स में भी, कि ABCDE, ठीक है जी। इसमें डी क्या है जी, कोई को लीग, ये सीखना है जी, जो 40 साल के हो जाए ना स्पेशली, बल्कि अभी अगर 40 के नहीं भी हुए, 35 के या 30 के, उन्हें भी सीखना है। हाँ जी, डी स्टैंड्स फॉर, मीनवाइल मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाऊं। हाँ जी, डी क्या है और ई क्या है, ABCD मेथड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये शुरू में ही चला जाता है, अच्छा बार बार। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। जाहिर है सर, ऑनलाइन में भी आज ही मैं देख रहा था भाई, थोड़ी देर पहले भी अमेरिकन जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उनका मैनुअल मैं पढ़ रहा था। तो उसमें भी यही था कि टीचर को या ट्रेनर को बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन सेशन हो। तो ठीक है जी, थैंक यू। डी फॉर डेलीगेशन, आप 40 साल के हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो ये जरूर सीखें। और ई फॉर एलिमिनेशन, कुछ चीजें अपनी प्लेट से निकाल दें, वो आपने काम नहीं करने, ठीक है जी। आपको ड्राइविंग आती है, आप बड़े अच्छे माली हैं, बूटे लगा सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि ड्राइवर रखें और बूटे भी किसी माली से लगवाएं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि माली का काम करने पे आमादा है, लेकिन वो क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर बिल गेट्स जो है ना, वो ड्राइविंग भी खुद शुरू कर दे, और जो है ना बूटे लगाने भी वो खुद शुरू कर दे। तो वो बूटे तो लगा रहा है, लेकिन वो किसी माली के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। ओके जी, व्हेन यू हिट अ स्लम्प, गल अगे बढ़ाने हैं। तो उसमें क्या करना है जी, जाहिर है स्लम्प होगा, तो उसमें फिर आप पहली गल है आप ब्रेक लेंगे, नंबर 1। तो ब्रेक में क्या करेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करें,
छोटी सी शॉर्ट वॉक ले लें, कुछ स्नैकिंग कर लें, कुछ पी पिला लें, किसी को वर्कर से कनेक्ट कर लें, रूटीन के काम कर लें। ठीक है जी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दें। लेकिन अहम बात यह है कि जजमेंट कॉल्स ना लें। ठीक है जी। जब आप थके हुए हैं जहनी तौर पर, तो उस वक्त जाहिर है आप में बायस आ जाएगा, और थोड़े से आप अनएथिकल भी होंगे। तो जब आप थकावट का शिकार हों तो उस वक्त मुश्किल काम नहीं करने। लीजिए जी, स्लम्प बायस क्या है जी? ताज्जुब है। ठीक है जी। बायस ज़ाहिर है उर्दू हमारी कौमी जुबान है, वो चीज़ें कई चीज़ें जो है। तो जब थके होंगे तो आप ताज्जुब का शिकार होंगे और स्टीरियोटाइप्स पे और स्लॉपी लॉजिक पे चले जाएंगे, और जो ना यू विल कट कॉर्नर्स। ए काम नहीं करने। तो किसी की एसीआर नहीं लिखनी, परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करना जब आप थके होंगे। और जो है जब ये गुजर जाएगा स्लंप का टाइम, तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा हम और जो है मुश्किल काम करेंगे। ओके जी सर, अब आगे बढ़ते हैं जी। हमने सर्केडियन रिदम की पिछले सेक्शन में बात की। तो दोबारा वो हम थक गए थे। दिन के एक खास हिस्से में हमने कैलूला भी किया, हमने लंच भी किया, और फिर आफ्टरनून में दोबारा हम जो है ना, वो हमारा मूड अच्छा होना शुरू हो गया। तो वो रीबाउंड होता है। तो रीबाउंड जब होता है ना तबीयत का, एनर्जी का, तो उसमें दोबारा फिर अपने वो जो 3 गोल्स वो हमने सोचे थे ना, कि यार ये 3 काम में से ये काम जरूर करने हैं इंशाल्लाह ताला, तो हम उनके बारे में दोबारा उन्हें रिविजिट करेंगे। तो जब रीबाउंड होगा तो इसमें फिर ये दोबारा कॉम्प्लेक्स जो है या मेजर टास्क जो हैं वो हम करेंगे। तो जिम रोहन भी हमारे लिए रहनुमाई वो यही कर रहे हैं कि अपना जो मेजर टाइम है वो माइनर थिंग्स पे ना लगाएं। ठीक है जी। खुद से माली ना बने और ना ही ड्राइवर बने, स्पेशली अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो। और कभी कभी ड्राइव किया करें। ओके जी। अपने बॉडी क्लॉक को सुने। थोड़ी देर पहले भी हमने इसका जिक्र किया। बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया। आप अपने अपने बॉडी क्लॉक को सुनना बड़ा जरूरी है जी। और तभी आप स्मार्टर चॉइसेस कर सकेंगे थ्रू आउट द डे। और दिन का जब एंड हो रहा हो तो फिर दोबारा इस चीज को देखें कि क्या वाकई आपने अपनी एनर्जी को और अपने जो टास्क थे उन्हें मैच किया था, या वो जैसे क्या कहते हैं पंजाबी में, फड़ लो ही रही सारा दिन है जी। सो यहाँ सर ये सेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। अपने इम्पोर्टेंट टास्क्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, 3 गोल्स को जानना, प्लान करना बड़ा ज़रूरी है, तभी ऑप्टिमाइजेशन होगी। और उसके अलावा ये है कि जब दोबारा वो आपको मौका मिलता है दिन के दूसरे हिस्से में, एनर्जी दोबारा अचीव होती है, तो आप वो जो है आप की करेंगे उसको। हाँ जी, 86,400। एक दिन में जी ये इतने क्या कहते हैं सेकंड होते हैं। तो ये वो पैसे हैं जो हर बंदे को ना, जिनका सर 48 घंटे हैं जिनके पास, जी हम सॉरी, घंटे तो 24 हैं लेकिन वो 48 घंटे काम कर सकते हैं, उनके पास भी बेसिकली है 86,400 ही। तो ये चाहे कोई भी प्रोफेशनल है उसके पास दिस मच एनर्जी और मनी ही हैज, एवरीवन हैज। सो डिस्ट्रैक्शन जी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है और टास्क स्विचिंग जो है वो चैलेंज है। और ब्रेन बर्न्स मोर ग्लूकोज। टास्क स्विचिंग में जो है ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम करता है ब्रेन। अच्छा साहब। तो ये अमूमन ये हम एक्टिविटीज भी करते हैं, तो इसमें ये अब सवाल ज़ाहिर है मेरे लिए आपके लिए है
कि आपको क्या फील होता है कि डिजिटल डिवाइसेस बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कोवर्कर इंटरप्शंस भी हैं, या ऑफिस का नॉइज है, या आपके अंदर का शोर है, आपकी अपनी ही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आपका बच्चा बीमार ना हो जाए, या कल को महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ जाए। तो ये चैलेंजेस अंदर से ही हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं साहब। डिस्ट्रैक्शंस हम ख़त्म नहीं कर सकते जी, डिस्ट्रैक्शंस कम ज़रूर की जा सकती हैं। तो आपको समझना है, मुझे जानना है कि मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, मेरी एनर्जी कहाँ ज़ाया हो रही है। तो अगर ये पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हमें आसानी होगी। तो इसके लिए एक और टूल किट है जी, जॉब एड। स्लाइड शेयर्ड है ना? हाँ जी, स्क्रीन पे आ रही है, ट्रैक योर डिस्ट्रैक्शंस। ये टूल शेयर करने का मकसद यही है कि हर पार्टिसिपेंट अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस की खुद से वो करे, जांच करे, और देखे कि उसे क्या चीज़ तंग कर रही है। जो चीज़ें तंग कर रही हैं फिर उनके बारे में ज़ाहिर है कुछ प्लान किया जा सकता है। तो मीनवाइल जी, कहाँ गई हमारी एक्चुअल, एक और टूल हमने शेयर किया। और उसके बाद डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस तो बेतहाशा है, उसमें अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि बहुत सारी ब्राउज़र की टैब्स मत ओपन करें, और जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यूज़ मत करें। 2-3 प्लेटफॉर्म्स तक महदूद करें अपने आप को। आगे सर देखते हैं कि जी ये जो मेंटल फॉग है, ये ज़हनी धुंध जो ट्रांसलेट की है गूगल ट्रांसलेटर ने हमारे लिए, तो उसके लिए ये है कि जी डिजिटल डीक्लटर करें। नंबर 1, जब भी काम पर जाएं, बड़ी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर भी ये किया जाता है, तो अपना मोबाइल फ़ोन दराज में रख दें। नंबर 2, जो ब्राउज़र की टैब्स आपने ज़्यादा ओपन की हैं उन्हें बंद कर दें। और ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन में, या जितने भी आपका जो भी सर्च इंजन आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये जो नोटिफिकेशंस हैं, अलर्ट्स आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको बंद कर दें, टर्न ऑफ करें जी, तभी आसानी होगी। और उसके अलावा एक्शन एडिक्शन की बात हो रही है जी, कि एक्शन एडिक्शन से भी बचना है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक है जी, ये हमारा बड़ा जो है ना वक्त ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प भी कर रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए चैलेंज भी है। तो देखते हैं जी, अगर एक्शन एडिक्शन पे एनिमेशन है तो फिर तो मिलकर देखते हैं, क्योंकि ये एनिमेशंस बाज़ औक़ात वो चीज़ें बताती हैं, अच्छा नहीं ये तो पूरी In वीडियो। our research of 35,000 leaders, we found that there was one thing that is really compromising productivity for many people. We call it action addiction, meaning we are addicted to doing stuff. The reason for that is that we're living in a very fast-paced world, and our brain has gotten used to getting dopamine releases constantly by every little action we do, whether we return an email, whether we send a text message, whether we tick something off from a little checklist. And dopamine gives us a sense of gratification, gives us a sense of ease, and it is heavily, heavily addictive. So when we've done something, accomplished something once, we want to have more of that. And this makes us do a lot of small, insignificant actions, like responding to emails that we don't need to. So we're basically becoming addicts of doing small, insignificant actions rather than moving the big rocks, focusing on the things that is really going to make us move forward and help the organization we work for. The problem that many of us face is that we get so many emails, and the first thing we do in the morning is check our emails. And immediately our mind is catapulted into detail after detail. And that just takes the entire day away. So to avoid action addiction, take a few moments at the beginning of the day to really set your goals and then get started. Good luck with it. लें जी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक्सपर्ट हमें अच्छी सजेशन दे रहे थे कि एक्शन एडिक्शन से भी बचना है जी। ये जो है ये भी हमें कहीं पहुंचने नहीं देगी। अच्छा जी, महात्मा गांधी भी कुछ कह रहे हैं, तो अच्छी बात है जी।
इल्म को मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां से भी मिले, भले महात्मा गांधी बता रहे हो तो तब भी ठीक है जी। मिनिमाइज को वर्कर इंटरप्शन जी, थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, तो उसके लिए अच्छी बात है कि जो है को वर्कर इंटरप्शंस जो है वो माइनर रिक्वेस्ट तो अच्छी चीज़ है, ये कॉमन है लोगों से कनेक्ट होने के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। सारे काम व्हाट्सएप पे या ईमेल पे नहीं होने चाहिए। और लेकिन आप दूसरी ऑन द फ्लिप साइड कि ये बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस होंगी, लोग छोटी छोटी बातें पूछने आपके दफ्तर आएंगे, दरवाजे पे नॉक करेंगे और आपको, तो फिर ज़ाहिर है वो चैलेंज बन जाएगा। ठीक है जी। अब मैं पानी पी लूँ या मैं शेव कर लूँ, अब मैं ये काम कर लूँ, तो ये जो है वो फिर चैलेंज बन जाएगा। और बताया जा रहा है कि छोटे छोटे कामों पे अगर आपको इंटरप्शन करे और इंटरप्शंस की जाएं तो चंगी गल नहीं है। ठीक है जी, तो ये किया जाता है। अच्छा साहब, यहाँ एक और एक्टिविटी है जी, चलें इसका भी हिस्सा बनते हैं मिलकर, कि सवाल आपके सामने है और आप अपना अपना जवाब चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक, कि when someone is interrupted, how long on the average do you think it takes for them मिनट to return to their original task? तो नहीं, उधर नहीं करना। आप ये खुद बताओ। पांच ऑप्शंस दी जा रही हैं, सॉरी, वो क्या कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, 13 मिनट। चार ऑप्शंस दी जा रही हैं साहब, कि आप जो है ना वो अल्लाह भला करे बताएं कि आप, आपकी टेक क्या है। 5 मिनट जाया लगते हैं, 13 मिनट सरफ हो जाते हैं, या तकरीबन आधा घंटा या घंटा पूरा ही जाया हो जाता है बंदे का। हाँ जी, अपना अपना जवाब चैट बॉक्स में बता दें जी। ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहबा कहती हैं 13 मिनट लगते हैं जी दोबारा ओरिजिनल काम पे वापस आने में। ठीक हो गया, चलें सर हम आगे देखते हैं जी। रिसर्च क्या कहती है, एक तो ये ना कि हमारा कैलकुलेटेड गेस, एजुकेटेड गेस क्या है। नहीं जी, रिसर्च बताती है, रिसर्चर्स ने जो सर्वेस कंडक्ट की है रिसर्च की, उन्होंने कहा जी तकरीबन आधा घंटा जाया हो जाता है। आप अच्छे खासे काम पे, क्या कहते हैं ना, गाड़ी का ड्राइवर हमारे जो होते हैं अक्सर यहाँ, उन कहते हैं ये मोशन टूट गया, चंगा भला वो गड्डी चला रहा सी और आपने बीच में उसे एंगेज कर लिया है जी। बल्कि यहाँ मैं एक और शेयर करूंगा, आपने यकीनन सुना होगा, फैसलाबाद में कई दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला जी, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में, तो बड़ा मुझे पसंद है, बड़ा सोना शहर है फैसलाबाद। तो उसमें कहते हैं जी हमारे लाहौर से कोई अदीब, कोई शोराए कराम फैसलाबाद मुशायरा पढ़ने गए, तो अल्लाह भला करे वो लाहौर से निकले, तो एक जो बुजुर्ग थे उनमें से उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा रोको रोको रोको। वो जाहिर है जो भी कोस्टर वैन रोकी गई, वो जाहिर है जी ही बेसिकली आंसर्ड द कॉल ऑफ द नेचर। तो दोबारा वो आज़म सफ़र हुए फैसलाबाद की तरफ, वो फिर को 15 मिनट आधा घंटा गुजरा, फिर वो वाजा पीछे से लगा ड्राइवर को रोको रोको रोको। तो किस्सा मुख्तसर इस तरह ना, वो कई दफ़ा रोको रोको किया गया। तो अल्टीमेटली किसी ने पूछा कुछ देर बाद कि यार फैसलाबाद कितनी दूर है, तो एक जो शायर अदीब थे वो भन्ना कर बोले ऐ कुछ 4-5 रोको रोको अजय होर ने। तो सर ये जो रोको रोको है ना, वो यहाँ भी है कि आधा घंटा ओरिजिनल वो आपको फ्लो स्टेट में आने पे लगेगा। सो दिस इज अ चैलेंज, कि जिसे कहा जा रहा है कि स्मॉल टॉक बड़ी ज़रूरी है, लोगों से बात करना, सोशल इंटरेक्शन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आजकल बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं और बड़े भी बीमार हो रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए बीमार हो रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन नहीं है। तो दूसरा फिर ज़ाहिर है, दूसरा भी है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होएगी तो वो भी चैलेंज बन जाएगा। ओके जी, अब इंटरप्शंस को कैसे हम एटलीस्ट वो लेकर आएँ अपने कंट्रोल में, तो एक्सपेक्टेशंस जो है ना बड़ी अच्छी हैं जी, वो बता देनी चाहिए कि आप क्लियर हो लोगों के साथ, क्लैरिटी, आप ओपन कम्युनिकेशन करें। आप बताएं यार अभी मैं अवेलेबल हूँ, अभी नहीं हूँ, शाम के बाद मैं आपकी आपसे बात सुनूंगा या कल बात कर लेंगे। फिर इवन लोकेशन को भी मैनेज किया जा सकता है। ये डोंट डिस्टर्ब का जो साइन है ये भी इसीलिए लटकाया जाता है जी दरवाजे के बाहर। और ये चीज़ें अच्छी हैं, डोंट रिवॉर्ड द बिहेवियर,
अगर आप लोगों को हर हर दफ़ा आप इंटरप्शन को वेलकम करेंगे तो अगले फिर आपको इजी लेंगे, वो कहेंगे अब्बा जी परेशान ही नहीं होंगे। इनका तो ओपन डोर पॉलिसी है, जब भी जाओ ये हमें बिठा लेते हैं। तो इसलिए कभी कभी आपको जो है वो लोगों को ये बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करना। तो अच्छी स्ट्रेटजीज है जी, ये करने वाले काम है, ये करने चाहिए मुझे, आपको, हर प्रोफेशनल को। देन कम्स जी रिमाइंडर छोड़ दें अपने लिए। अभी टास्क स्विचिंग की हमने वो बात की कि आधा घंटा इसमें कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए कि अगर आप अपने लिए वो छोड़ जाएं रिमाइंडर कि मैं ये काम कर रहा था और मैं दोबारा आके यहीं से वो दोबारा शुरू करूंगा अपने अपने प्रोजेक्ट को, तो वो अच्छा रहेगा। नॉइज नॉइज बड़ा तंग करता है जी, नॉइज बड़ा तंग करता है। ओपन ऑफिसेज में ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और ओपन ऑफिसेज में वो फिर लोग बता रहे हैं जी, डेटा बता रहा है कि प्रोडक्टिव होना जा रहा है। फोबोस की स्टडी है, तो वो बताया जा रहा है ओपन ऑफिसेज में प्रोडक्टिविटी एक चैलेंज है। अच्छा साहब, ओपन ऑफिसेज का जिक्र हो रहा है आवाज़ का, तो सर ये जो सूदिंग सी साउंड है ना, ये कंसंट्रेट करने में मदद देती है। तो उसमें वाइट नॉइज है जी, नेचुरल सा इंस्ट्रूमेंटल सा म्यूजिक ना। अब ये नहीं कि दफ्तर में आप म्यूजिक लगा के नहीं काम करेंगे, बट एनीवेज बताया जा रहा है कि जहाँ जो लिरिक्स के साथ म्यूजिक है, गाना सुनना वो गलत बात है जी। ड्राइविंग में शायद गाना सुनना चाहिए, बट ये है कि अदरवाइज दफ्तर में गाना नहीं सुनना चाहिए। बट ये है कि हल्का सा म्यूजिक अगर आप कानों में लगा के कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। देन कम्स जी अगेन, फिर वही स्टडी आ गई कि म्यूजिक विद लिरिक्स जो है ना वो आपको स्लो कर देता है। ठीक है जी, तो इसलिए सारे न्यूरो साइंटिस्ट एक बात बता रहे हैं तो उनकी बात पे अमल होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज में फोकस अचीव करना मुश्किल है, बार बार जिक्र हो रहा है। तो आपका जो ऑफिस नेबरहुड है वहाँ बड़ा जोर दें आप फोकस अचीव करने पे। फ्लो स्टेट में जाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करें जी, एटिकेट्स हैं, अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना वो वाइब्रेशन पे लगाएं। जो आपने अपने घरेलू बातें करनी है, सब्जी टिंडे हैं जी, सारे सब्जी टिंडे ज़िंदगी का हिस्सा हैं। टिंडों के बगैर भी ज़िंदगी नहीं है, बताऊं होने चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने बताऊं अपने घर वालों से डिस्कस करें, दफ्तर वालों को इससे कोई गरज नहीं है। और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, नंबर 3 मुझे बड़ी पसंद है, कि अपना जो लंच है वो दफ्तर में अपने डेस्क पे मत खाएं। इस गलती का शिकार मैं भी रहा हूँ, मैं भी करता रहा हूँ। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जिस तरह अपने बेडरूम में नहीं, बिस्तर पे बैठ के ना हंडिया रख के कई लोग करते हैं, शायद जल्दबाजी में, कि वो हांडी चूक के ना सीधा किचन से वो बिस्तर पे ला के बेडरूम में खाते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए। और हर प्रोफेशनल को अपने टेबल से उठ के ऑफिस से बाहर निकल के जाकर लंच कहीं और करना चाहिए। तो अच्छी चीजें हैं जी, करने वाले काम है। फीलिंग्स भी डिस्ट्रैक्शन है। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अपने अंदर का जो शोर है वो बड़ा चैलेंज है। तो उसमें अच्छी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, अपने इमोशंस को लेबल करें, रूट कॉज जानें जी, रूट कॉज क्या है, असल मसला क्या है, और फिर एक्शन लें उसके लिए। आगे सर बढ़ते हैं कि अगर हम अपनी एंक्शस थॉट्स को फोर्स करेंगे तो ही अल्टीमेटली हम इन्वेस्ट कर सकेंगे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। तो इसके लिए मूड को चंगा करने के लिए क्या किया जाए, बाहर जाया जाए, गो आउटसाइड। हंसना बड़ा ज़रूरी है जी, गेटिंग अ लाफ। अभी रिसेंटली मैंने REEE जर्नल का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह परसों तरसों ही नया इशू आया है, तो उसमें मैंने जो था अपने एडिटोरियल में इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया कि प्रोफेशनल को, स्टूडेंट्स को के लिए अच्छा टूल है हंसना। आप हंसेंगे तो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फिर मेडिटेशन का भी जिक्र हो रहा है और इवन माइंडफुलनेस का भी जिक्र हो रहा है। और सुडोकू खेलें आप, और कुछ छोटा मोटा भी काम करें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो ये जो है एंडोर्फिन्स जो हैं वो जनरेट होंगे और इंशाल्लाह ताला वो अच्छा आप काम कर पाएंगे। तो सुडोकू खेलना अच्छी बात है जी। देन कम्स जी बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी एक चैलेंज बन जाती है कि बाज़ औक़ात आप चीज़ों को लटकाई रखते हैं, तो वो भी चैलेंज बन जाता है जी। अच्छा जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने एक और सेक्शन मुकम्मल कर लिया। अपने अलर्ट्स को टर्न ऑफ करें, जो एक्स्ट्रा ब्राउज़र में विंडोज़ खोली हैं वो बंद कर दें, और अपना मोबाइल फ़ोन
अगर आप हाथ नेड़े रखेंगे किताब पढ़ने का, जी एक ही असूल है, कहते हैं बच्चे किताब नहीं पढ़ते तो, या किताब पढ़ने को दिल नहीं करता तो बताया जाता है किताब हाथ नेड़े रखें। किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए। इस वक्त मेरे टेबल पे किताबें हैं, और इवन जहाँ आप सोते हैं वहां नज़दीक किताबें होनी चाहिए, आपके ऑफिस में होनी चाहिए। किताब हाथ नेड़े, और मोबाइल फोन हाथ नेड़े ना, वो दूर हो। नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मोबाइल फोन में इस चाहते ही डालेंगे कि पता नहीं होन की हो गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दिल करेगा। तो इसका जी किताब बीनी का, बुक रीडिंग का, और मोबाइल सोशल मीडिया भी बताया जा रहा है जी बीमारियां पैदा कर रहा है, तो इस बीमारी से बचने का यही तरीका है। ओके जी, लास्ट सेक्शन है जी, टेक चार्ज ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। यहाँ चले, मैं देखता हूँ कोई एक्टिविटी हो सकती है तो एक एक्टिविटी कर लेते हैं जी। ले जी, हाउ लॉन्ग इज योर 1 मिनट जी। उसमें आप कैसे हिस्सा बनेंगे इस एक्टिविटी का? ठीक है ना जी, ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस है ना, फिजिकल में तो हम कर लेते हैं। फिजिकल में जी हम करते हैं कि ये एक्टिविटी आप करें, एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आंखें बंद करके। तो अब ऑनलाइन में मैं कैसे आपको एंगेज करूं? आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, जहां भी आप मौजूद हैं 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, और जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो तो चैट बॉक्स में जो है वो बताएं कि जी जो है 1 मिनट मुकम्मल हो गया मेरा। तो अपने घड़ी की तरफ नहीं देखना, आपने क्या नहीं करना, मेरा मतलब है घड़ी की तरफ नहीं देखना, आपने आंखें बंद करनी है, बैठे रहें। अब ज़रा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप बैठे रहें, लेकिन 1 मिनट को महसूस करें कि ਤੁਹਾਡਾ 1 मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह का महसूस होता है। तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो दी तो चैट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने आंखें खोल दी हैं। मैं अपना कैमरा और अपना माइक बंद करता हूं, तो जी आप अपना 1 मिनट महसूस करें आंखें बंद करके। ठीक हो गया, जिसमें सर यही था कि हम फिजिकल में ये एक्टिविटी जरा ज्यादा वो स्मूथली हो जाती है, बट एनीवेज आंखें बंद करने का मकसद यही था कि आप महसूस करें कि ਤੁਹਾਡਾ 1 मिनट कितना लम्बा है। तो कुछ लोग बड़ी जल्दी जी फिजिकल एक्टिविटी में बैठ जाते हैं, ज़रा डिस्कशन का मकसद ये होता है। ये कुछ लोगों का 1 मिनट ना वो 40 सेकंड में गुजर जाता है, और कुछ लोग ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो जो है वो इससे ऐसी एक्टिविटी में वो 1.5-2 मिनट खड़े रहते हैं, फिर उन्हें बताना पड़ता है भाईजान 1 मिनट पूरा हो गया। तो हर बंदे का एहसास, हर बंदे का बॉडी क्लॉक डिफरेंट है जी। तो ये अच्छी एक्टिविटी है जी इस रियलाइजेशन को करवाने के लिए कि सारे लोग एक रफ्तार से नहीं चल रहे, हर बंदा प्रोडक्टिव है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। सो सर जो है 25% लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जब वो घर जाते हैं ना तो उन्हें लगता है कि काम नहीं होया, मुकम्मल नहीं होया। तो ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि एक दिन में जो है ना कि आपने वाकई कोई अकम्पलिशमेंट की है, कि आप बता सकें कि यार आज 9 मार्च सन 2024 को बरोज हफ्तावार, खैर आज तो वीकेंड था वैसे भी, लेकिन आज भी मैं प्रोडक्टिव था, आज भी मैंने सुबह उठ के 1 2 3 ये काम किए, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। तो ये चैलेंज है जी, रहेगा। तो अब फिर क्या करें, करें क्या? तो प्रोडक्टिविटी के लिए जी ज़रूरी है कि हमारा जो है, हम ये चीज़ को याद रखें कि लोगों के जो पीक टाइम है वो 35 से 40 घंटे ही है। 55 आवर्स के बाद हफ्ते में बंदा जो है ना वो फिर क्या कहिए, एक्टिव तो नज़र आता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता, और टाइम प्रेशर भी बंदा महसूस करता है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा चैलेंज है जी, और मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं, और हालांकि बताया जाता है कि मल्टीटास्किंग जो है ना वो हमारा दिमाग कोई नहीं करता, दिमाग एक वक्त में एक ही काम करता है। तो वहाँ सिक्वेंशली चीज़ें होती हैं। मल्टीटास्किंग जो है ना ये चैलेंज है।
और आप 55 घंटे से ज्यादा चीजों के साथ एंगेज रहेंगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव आप तब है जब आप पर्पसफुल हैं और वाकई आप सब अपने बारे में सोचें, मैं अपने बारे में सोचूं कि वाकई पिछले हफ्ते में कोई मैंने चंगा काम किया। नहीं तो मुनीर न्याजी वाला मामला ही हो रहा है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। अगर पिछले हफ्ते में मैंने किसी को बीमार को फोन नहीं किया, किसी बीमार की बुजुर्ग की इयादत नहीं की, कोई और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, तो फिर बस हफ्ता गुजर गया। सो जितनी ये क्लैरिटी आएगी उतना अच्छा होगा। ओके जी, एक और टूल्स का जिक्र करते हैं जी। जो है 4 एरियाज को जरूर फोकस करें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टीम गोल्स और आपके करियर गोल्स। ये एक जो है ना अलाइन में होने चाहिए, तब आप जो है ना अपने आप को महसूस करेंगे। तो अपनी टू डू लिस्ट बनाएं जी। तमाम प्रोफेशनल्स बनाते हैं यार। ट्रेनिंग्स का मकसद रिफ्रेशर ही होता है कि हम उन चीज़ों को दोबारा रिकॉल करें, कि टू डू लिस्ट बनाया करें। अपने सुबह सुबह अपने 3-4 गोल जरूर आइडेंटिफाई किया करेंगे कि ये काम मैं करूंगा। 11 मार्च को मैं ये काम करूंगा, 13 मार्च को मैं इंशाल्लाह ताला 12 मार्च को रोज़ा रखूंगा, 13 मार्च को मैं ये काम करूंगा। तो वो चीज़ें फिर लिखी हुई ज़रा है वो किस्म के फ़ायदा हो जाएगा। ओके जी, प्री लोड योर कैलेंडर। अभी मैंने बात की कि अपना प्रायोरिटाइज करें और फिर अपने आप को उसके बाद अकाउंटेबल बनाएं कि अगर आप काम करें तो फिर उसको सेलिब्रेट करें, खुश हो कि हमने सेलिब्रेट किया कल परसों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा IEEE जर्नल का सेकंड इशू पब्लिश हुआ है। तो हम बड़े खुश हुए, एक दूसरे को हमने मुबारकबाद दी। आज भी हमने मीटिंग की तो सारे को एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि गुड यार, साਡਾ जर्नल पब्लिश हो गया जो 2 साल से बंद था। ओके जी, इफ देन प्लानिंग भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर ये काम नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। ठीक है जी। अगर मुल्तान रोड बंद होगी यहाँ पे स्कीम मोड वाली साइड पे, वहाँ वो जो है वो नहीं गुजरने देंगे मुझे, तहरीके लबैक वाले, तो मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, मैं इधर चला जाऊंगा, फिर कोई बात नहीं। तो इफ देन प्लानिंग बड़ी अच्छी है जी। रूटीन के काम करने जो है, जिसे कहा जाता है कि वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन रूटीन वर्क को हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि टाइम बॉक्सिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप कहें कि जी ये 15 मिनट, ये आधा घंटा जो है ना वो हमने दिया, जो रूटीन की हमने फकियां खानी है। और इवन फिर बैच प्रोसेसिंग भी की जा सकती है कि इसके बाद ये काम कर लेंगे। इवन कहा जा रहा है गेमीफाई कर लें जी, कि जी गेम थ्योरी और गेमिफिकेशन का दौर है कि टीम्स में और अपने आप को एंगेज करने के लिए कि आप अगर चीज़ों को कोई फन चैलेंज दे सकते हैं और अपने आप को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो इसमें एक और टूल किट है जी, स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज वंस प्रोडक्टिविटी। तो ये भी आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तो ये स्ट्रेटजीज, प्री लोड योर कैलेंडर, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, इफ देन प्लानिंग, ये अच्छी चीज़ें हैं जी। ये मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि ये सारी फकियां इकट्ठे नहीं खा लेनी होती, बट इतना ज़रूर करना होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और एक एक करके हर स्ट्रेटजी को अटेम्प्ट करें। तो वो आपको भी अच्छा लगेगा कि यार अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने ये काम किया था, ये वाली फकी खाई थी तो मुझे ये फायदा हुआ, अब मैं नई जो है ना वो स्ट्रेटजी और अडॉप्ट करूंगा। लें जी, दोबारा चलते हैं जी अपनी स्लाइड की तरफ। 7:37 बता रही है घड़ी। तो बस अल्लाह भला करे, ये सेक्शन हमारा मुकम्मल होने ही वाला है। 80-20 रूल जी, बड़ा मजे का जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परेटोस प्रिंसिपल भी कहते हैं इसे, लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू। और मजे की बात यह है कि 20% ऑफ योर एक्टिविटीज बेसिकली अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। तो कोई इटालियन रिसर्चर था, उसने ये रूल देखा, उसने कहा जी जिंदगी में देखें ना तो जिंदगी यही बतलाती है कि 20% जो वर्कर्स है ना हमारे, वो 80% काम करते हैं। कितनी मजे की बात है। ये चाहे इटली हो, चाहे भाई फेरू हो, मामू कांजन हो, 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट्स लिए जाते हैं। इसी तरह जो 20% कस्टमर्स होते हैं किसी भी इदारे के, वो उसका 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
और 20% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 80% मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया होता है। तो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस जहां से ये 80-20 रूल आया जी। और 80-20 रूल मुझे आपको फायदा ये देता है कि मुझे आपको प्रायोरिटाइज करना है, देखना है, अपने आप से सवाल करना है कि जरा काम कर रहे हैं साजिद इकबाल कि ये टॉप 20 में आता है या बॉटम 80 में आता है। ठीक है जी। मेरे लोकेलिटी में इकबाल टाउन में अजान हुई है तो हम अजान चुप करके सुनते हैं। मीनवाइल ये आप स्लाइड पढ़ दीजिए। लीजिए जी, 80-20 रूल की बात हो रही थी, परेटो प्रिंसिपल। तो उसमें अच्छी अच्छी सजेशन है जी कि मुझे अपने आप से सवाल करना चाहिए और हर प्रोफेशनल को अपने आप को ये क्वेश्चन करना है जी कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरे टॉप 20 में आता है या ये बॉटम 80 में आता है। और फिर अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि वी शुड रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन कि छोटे छोटे काम करने की ना, हमें टेबल साफ कर लिया है जी और माली का काम कर लिया, ड्राइवर का काम कर लिया। तो जो जो उम्र बढ़ती जाए ड्राइवर को माली को उनका काम करने दें और खुद ऊपर वाले टॉप 20 पे फोकस करें। तो ये जो अक्सर मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ जिनकी उम्र 60 साल हो गई है ना, 50 साल 60 साल, वो बॉटम 80 पे फोकस किए बैठे हैं, टॉप 20 मिस हो रहा है कम से कम मेरे वतन में अक्सर। शायद इसलिए हमारा ये हाल है जी। अल्लाह बेहतर करेगा। सो सजेशन दी जा रही हैं। तो ये सजेशंस यही है कि आप अगर टॉप 20 पे फोकस करेंगे कि 1 घंटा ज़ाया करने की बजाय आप 10 मिनट थिंकिंग कर लेंगे ना, ठीक है जी, तो फिर ज़ाहिर है बाकी के जो 50 मिनट हैं वो लिखने में आपको फ़ायदा देगा। तो 10 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग और थिंकिंग डिस्कशन, वो घंटा जो है ना वो ड्राफ्ट करने से ज़्यादा बेहतर है। तो एक सजेशन जी है, बाकी भी इसी तरह ही है कि ये चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी। सो 80-20 रूल को ज़रूर लेकर आए। एटॉमिक हैबिट्स अच्छी किताब है, इसमें भी इसका जिक्र किया गया। और मल्टीटास्किंग से बचें, आप भी बचें, मुझे भी बचना चाहिए। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो शायद सही है, इंसानों के लिए सही नहीं है मल्टीटास्किंग। और इवन बताया जा रहा है कि वो ज़रा हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ब्रेन जो है वो ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है जो लोग टास्क स्विचिंग करते हैं। और यहाँ भी उसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो टास्क स्विचिंग मत कीजिए, ठीक है जी। और जो है हाँ, वहाँ बाज़ औक़ात जो है मल्टीटास्किंग हो सकती है कि जो चीज़ें फिजिकली ऑटोमेटिक हैं, आप वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, आप फ़ोन कॉल भी सुन लें वॉक करते हुए, हो सकता है। लेकिन ज़रा ड्राइविंग करते हुए कॉल अटेंड ना करें, वो चैलेंज बन सकता है। तो फिर रूल ऑफ थंब शेयर किया जा रहा है कि 10 मिनट से ज़्यादा वक्त है तो फिर आप क्या कीजिएगा, 10 मिनट से कम वक्त है तो फिर क्या कीजिएगा। तो ये कुछ अच्छी सजेशंस हैं कि जो कि दी जा रही हैं जी। और इन पे हम हमारा ईमेल के बारे में बताया जा रहा है कि ईमेल तो इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि ईमेल की तो समझ नहीं आ रही कि हम ईमेल्स के साथ करें क्या। तो बहरहाल जो है ईमेल का बताया जा रहा है कि लोगों को अगर 24 घंटे में आप जवाब देंगे तो आप अच्छे बंदे हैं, आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा। तो फौरन तौर पे जो है ना वो जवाब देने भी ना बैठ जाएं हर ईमेल का ना। और हर वक्त जो है ना वो फ़ोन को या ईमेल को चेक मत करें। और उसमें भी कुछ सजेशन दी जा रही हैं। इवन ईमेल मैनेजमेंट पे भी एक अच्छी टूल किट शेयर की गई है कि ईमेल मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस जी। ये भी जो है एक अच्छा टूल है, अच्छी जॉब एड है कि जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। और इससे भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा। लीजिए सर, अगर आपका वक्त बड़ा ज़ाया हो रहा है तो उसके लिए फिर क्या कीजिएगा, एक और स्ट्रेटेजी है जी, पावर ऑफ नो। कि नो कहना भी सीखना है। जो जो उम्र बढ़ेगी ना, बल्कि इब्तदाई उम्र में भी पोलाइट नो करना जो है ना बड़ा अच्छा ज़रूर है जी। जब आपको लगे कि ये आपका काम नहीं है, माली का काम है, तो आप नो करें। आपको लगे कि ये काम ज़ाहिर है मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तब भी आप नो कीजिए। और जो है बहुत ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूम होने का खदशा है तब भी नो कर दीजिए। तो पोलाइट नो बड़ा ही अच्छी है जी हर प्रोफेशनल के लिए।
तो ये बल्कि शायद इफ यू गिव अ माउस अ कुकी, तो ये भी एक शायद शेयर किया जाता है जी इसी ज़िमन में कि ये वाला काम नहीं करना, नो क्या करना कैसे है। तो ये अच्छी एनालॉजी जी है, अच्छी स्टोरी है। तो ये बच्चे शायद पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी बच्चों से भी ये अच्छी बात सीखनी चाहिए। सो बहुत फ़ायदा देगी जी हमें ये नो करना। और इवन हम लोगों से कह सकते हैं कि यार किसी और वक़्त कर लेंगे, या ये है कि किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें डूएबल है। तो यहाँ मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपना आखिरी सेक्शन भी मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह भला करे, आज की नशिस्त में मैं दोबारा आगाज़ पे चला जाता हूँ जी, कि हमने अ, कोशिश की कि जितना आज की नशिस्त में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज़िक्र कर सकें टाइम मैनेजमेंट का, हमने इन सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की और कुछ एक्टिविटीज़ भी की। तो बाकी आप लोगों का की ज़ाहिर है, आप लोगों से इंटरेक्शन से ही चीज़ों की वो खूबसूरती होती है जी, खूबसूरती बनती है। तो जो है एंड पे जी मैं अ, जो है कहूँगा कि जी अ, बल्कि आप इसका करें अगर ये लें जी, एंड जी मैं जो है ना आज का ज़रा डिफरेंट करते हैं। तो ये जो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपने यकीनन सोशल मीडिया पे सुनी भी होगी। इस पे हम अपने सेशन का एंड करते हैं। There's a well-known story about a university professor who wanted to make a point about how we make the most of our time. The professor stood before his class with some items in front of him. When the class began, without speaking, he picked up a large empty jar and proceeded to fill it with rocks about 2 inches in diameter. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was full. So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly and watched as the pebbles rolled into the open areas between the rocks. The professor then asked the students again if the jar was full. They chuckled and agreed that it was indeed full this time. The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. The sand filled the remaining open areas of the jar. Now, said the professor, I want you to recognize that this jar signifies your life. The rocks are the truly important things, such as family, health, and relationships. If all else was lost and only the rocks remained, your life would still be meaningful. The pebbles are the other things that matter in your life, such as work or school. The sand signifies the remaining small stuff and material possessions. If you were to put sand into the jar first, there is no room for the rocks or the pebbles. The same can be applied to your lives. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are truly important. Pay attention to the things in life that are critical to your happiness and well-being. Take time to look after your health, play with your children, go for a run, write a letter to your grandmother. There will always be time to go to work, clean the house, or watch TV. Take care of the rocks first. The things that really matter, set your priorities. The rest is just pebbles and sand. लें जी, इसके साथ आज हम एंड करते हैं जी अपने इस सेशन का इंशाल्लाह ताला। कल कोशिश करेंगे कि हम इसी ड्यूरेशन में एथिक्स पे कुछ बात कर सकें। Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam.